सीसी होगा तो मैं और आप दोनों उसका दाढ़ी नोच के मारेंगे। अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है तो बहुत रोड पे नंगा करके मारेंगे। वो लोग देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बयान उन्होंने दाढ़ी कुर्ता ये सब गलत है, वो भी एक उसी समाज से आते हैं जिस समाज से ओवैसी जी हैं। ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं, नहीं देना चाहिए। ओवैसी जी अपने समाज के और देश के रिस्पेक्टेड आदमी हैं। ऐसा गंदा है ये मजाक, बहुत गंदा कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और पुलिस अरेस्ट करनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध बोलना ये क्या? नाजिया इलाही खान को असदुद्दीन ओवैसी साहब का अपमान करना पड़ गया भारी, क्योंकि देश की जनता नाजिया इलाही खान पर पूरी तरह से भड़क चुकी है और यही मांग कर रही है कि नाजिया इलाही खान के ऊपर जल्द से जल्द FIR दर्ज किया जाए और यह उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, नाजिया इलाही खान ने MIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी साहब को उनको लेकर एक आभार टिप्पणियाँ की है और ऐसे में शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि जिसमें कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को शेरवानी खोलकर उनको नंगा करके हम मारने की ताकत रखते हैं और कहा कि हम उनकी दाढ़ी नोच कर मारेंगे, उसकी दाढ़ी खींचेंगे। ये सारी बातें नाजिया इलाही खान ने एक बयान में कही, जो इसका यह वीडियो वायरल हो जाता है। अब देश की जनता किस तरह ओवैसी साहब को समर्थन में आ चुकी है, ओवैसी साहब को पूरी सपोर्ट कर रही है। आइए पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। इसलिए वो चमकने के लिए बोल रही हैं कि हम किसी तरीके से चमक जाएं और जो लोग देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बयान उन्होंने दाढ़ी कुर्ता ये सब गलत है, वो भी एक उसी समाज से आते हैं जिस समाज से ओवैसी जी हैं। ऐसे बयान की हम निंदा करते हैं, नहीं देना चाहिए। ओवैसी जी अपने समाज के और देश के रिस्पेक्टेड आदमी हैं। ऐसा गंदा है ये मजाक, बहुत गंदा कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और पुलिस अरेस्ट करनी चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध बोलना ये क्या अपराध है? आप सम्मानित आदमी को गाली दो, आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप सम्मानित आदमी को गाली दो, राज्यसभा चले जाओगे। आप सम्मानित आदमी को गाली दोगे, MP MLA बना देंगे। मुसलमानों के सार्वजनिक प्लेस पर हमेशा जहर उगलने का इसलिए काम करते हैं कि इनके भविष्य को कोई खतरा न पैदा हो जाए, देखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल यही है इनका नया भारत। नया भारत चाचा, यही है इनका नया भारत। और रोटी नहीं सेकेंगे तो कैसे सरकार में आएंगे? लेकिन एक इतने बड़े सांसद जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, देश में जाकर मतलब विदेश में जाकर देश की बात रख रहे थे, उनके खिलाफ नाजिया इलाही खान शेरवानी उतार देंगे और उतार कर बीच चौराहे पे मारेंगे, दाढ़ी नोच लेंगे। यह बताया मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में क्या हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। पहले इस पर जाइए, किसके इशारे पर हो रहा है इस पर जाइए। जब सेना की प्रमुख जाकर के देश के लिए लड़ाई लड़ी तब तो आपने उसको क्या नहीं कहा और सांसदों ने माफी मांग ली, खेल खत्म हो गया। और दूसरे लोगों पर आप मुकदमा आया है और कार्रवाई हो रही है। ये इस देश की परंपरा कहाँ ले जाएंगे? डिजिटल भारत बनाएंगे कि नेक इंडिया बनाएंगे? कौन सा भारत बनाएंगे? इसमें इशारा केवल देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके कई कारण हैं। जानबूझकर बयान दिलवाया जाता है। हाँ, बयान इसलिए दिलवाया जाता है कि यदि तुम पढ़े लिखे हो, वकालत किए हो, तो तुम्हारा नाम भेजने में हो सकता है जज बन जाओ कॉलेजियम के माध्यम से। इनका जो मतलब जहर भरा जा रहा है और फिर इंजेक्शन से लगाया जा रहा है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इनके दिल और दिमाग में ये हिंदुस्तान में उसी तरह से लाभ पाए हैं। समाज को बांटो, हिंदू मुसलमान करो, अगड़ा पिछड़ा करो, दलित शोषित करो और करते करते ये पहुंच गए। अब ये सोचते हैं कि किस तरह मेरी कुर्सी बची रहेगी, किस तरह मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करता रहूंगा।
लेकिन यहाँ तो सवाल साफ है साहब कि तुम्हारी अब मियाद खत्म हो चुकी है। मियाद खत्म हो चुकी है। अब तुमको तुम्हारी नियति खुद रूबरू आपसे होना चाहती है। अब जहां जहां चुनाव होगा तहां तहां नियति अपना काम करेगी। भाई ठीक है, समाज हार गया, लेकिन नियम तो कुदरत का बनाया हुआ नहीं हार सकता। मुझे यकीन है कि कुदरत अपना निश्चित तौर पर काम करेगी। चाहे समाज को जितना बांटना था बांट लिए, जातियों में बांट लिए, धर्मों में बांट लिए, ईसाई या पारसी कर लिए, अब मुसलमान हिंदू कर लिए। इनके पास अब कुछ नहीं है। अब इनका बस केवल है कि इनके मुकद्दर में जो था वो ये पा गए हैं। अब कुदरत को नया मुकद्दर इनको लिखना है और उस जगह इनको ले जाकर के विराजमान करना है जहां 90 से पहले खड़े थे।